क्या ये पैदल ही यहाँ तक पहुँचा है या किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए से ये जम्मू कश्मीर पहुँचा? ये राजस्थान नंबर की एक बस है जो चलती है। जैसे आपको पता है इंटर स्टेट बसेज इस समय यूटी में एंटर नहीं कर सकती हैं। तो लखनपुर तक ये उस बस से आया है और लखनपुर के पास इसने प्रॉब्लली कहीं लिफ्ट ली है, कोई लोकल ट्रांसपोर्ट लिया है। इसे शायद पता होगा कि आगे नाका है, तो नाके से पहले ये उतर गया था और नाके को पैदल चल के पार करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो चरस है, हेरोइन है या बुक्की है, उसका प्रोडक्शन साउथ कश्मीर के कुछ गांवों में होता है। रॉ मटेरियल्स वहाँ से आते हैं, कुछ जगहों पे प्रोसेस होते हैं और जेएनके के बाहर ले जाने की कवायद होती है। हमने आज तक जितनी बुक्की पकड़ी है, जितना चरस पकड़ा है, जितना चिट्टा पकड़ा है, वो आउटवर्ड था। वो जेएनके से बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही थी, या हमारे लोकल बच्चों में या लोकल जो एडिक्ट्स हैं उनको देने की कोशिश की जा रही थी। गांजा एकमात्र एक ऐसा एक बैंड सब्सटेंस है जो रिवर्स आ रहा है, जो ट्रेन से आ रहा है, बसेस से आ रहा है, प्राइवेट कार से आ रहा है, ये लोग पैदल लेके आ रहे हैं। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नेक्सस कार्टेल बन जाता है कि उन प्रोडक्शन हाउसेज जो यूपी बिहार के पास हैं, वहाँ से ये गांजा अगर अपना पूरी तरह से फैलाना शुरू कर देंगे इस एरिया में, तो हमारे लिए मुसीबत बनेगी। तो इस वाली खेप का सर कहाँ जाना था, कुछ है अभी? हाँ, अभी इससे बात की तो उससे जाना तो जम्मू था। ही वॉज नॉट सपोज टू सेल इट हियर। इसका एम यही था कि किसी तरह सक्ताचक नाका और लोंडी नाका क्रॉस करके ये जम्मू तक कामयाबी से इसको पहुंचा दे। सर पहले भी क्या इस तरह से नाके इसने जो पैदल क्रॉस किए हैं? हाँ, अभी मैंने जैसे आपको कहा कि ये फर्स्ट टाइम कर रहा है। एक तो बात इसने मानी कि पहले ये जो यूपी बिहार के लोग थे वो यहीं आके डिलीवर करते थे और यहाँ से वो कलेक्ट करता था। लेकिन क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि हमने ऑलरेडी 2 बार इनकी जो कोशिशें हैं उनको नाकामयाब की। एक बार ट्रेन से हमने वैशाली ज़िले जो बिहार के हैं वहाँ के कुछ नशा तस्कर पकड़े थे कठुआ स्टेशन के बाहर, और उसके पहले हमने लखनपुर के पास भी इनको पकड़ा था। तो उन्होंने आने से मना कर दिया, फिर ये यहाँ से गया था लेने। इस व्यक्ति का कोई ऐसा पहले से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस तरह के मामलों में? अभी जम्मू पुलिस से हम बात करेंगे कि इसकी और किसी चीज़ में ये मुलव्वस है या नहीं है। हाल फिलहाल में ये तो कबूल नहीं कर रहा है कि ये कहता है कि ये इसके अलावा इसने अब कभी किया नहीं है। तो क्या इसके पास गांजे के अलावा कोई और नकदी वगैरह कुछ पकड़ा गया? नहीं, एक्चुअली कैश ये तो दे के आ रहा था। ये तो इसने कंसाइनमेंट ले ली थी, कैश पे कर दिया था। इसके पास कोई मेजर कैश हमें रिकवर नहीं हुआ है। जी। आज तड़के सुबह 8:30 बजे कठुआ पुलिस को एक अच्छी कामयाबी मिली है। जो हमारी एक मुहिम छिड़ी है नशाखोरी के खिलाफ ज़िला कठुआ में खुसूसन और पूरे जम्मू सूबे में, तो एक ट्रांजिट रूट बना दिया गया है कठुआ के नेशनल हाईवे को, जिसके थ्रू बाहर के राज्यों से नशा तस्करी जम्मू शहर तक पहुंचाई जाती है और कठुआ में भी तकसीम की जाती है। इसी सिलसिले में जो हमारी एंटी ड्रग यूनिट है वो काफ़ी एक्टिव है। हमारे पास कुछ जनरल सी एक इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर नशे के पदार्थों का तस्करी कर रहे हैं। उसी के चलते आज हमने सक्ताचक नाका जो हमारा पुलिस का है वहाँ पर तलाशी अभियान जारी रखा था। आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही थी और तकरीबन 8:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो संदिग्ध परिस्थितियों में पैदल चल के आ रहा था, जब उसे रोका गया तो उसने भागने की कोशिश की। उसको पकड़ने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक काले रंग का बैग था। उस बैग को जब खोला गया तो उसके अंदर गांजा नुमा चीज़ हमें मिली, जिसका वजन तकरीबन 6 किलो के आसपास था। और जब उससे पूछताछ की गई थाने लाके तो उसने कबूला कि ये गांजा है। ये गांजा वो लेकर आ रहा था लुधियाने से, और लुधियाने में कहता है कि कुछ झुग्गियाँ हैं जहाँ पर बिहार के लोग रहते हैं और बिहार से वो सारा गांजा लेकर आते हैं लुधियाने में ये कलेक्ट करके लेके आ रहा था। और पूछताछ में इसने बताया कि पहले वो डिलीवर करने आते थे कठुआ में, लखनपुर में, और यहाँ से वो डिलीवरी लेके जाते थे। बट क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ गई है और लोगों को हमने पकड़ा है, तो उन्होंने यहाँ पे आने से मना कर दिया था, तो ये खुद वहाँ पर लेने गया था। अब इसके पहले और भी खेप इसने लाई है नहीं लाई है, ये जांच का विषय है। क्योंकि उसने कबूला है कि ये गांजा है और हमारी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से भी वो गांजे जैसी चीज़ लग रही है, तब हमने इमीडिएटली एक FIR नंबर 125/2021 अंडर सेक्शन 8/15 NDPS एक्ट, जो अपराधी है जिसका नाम
सुरेश कुमार सन ऑफ कुंदन लाल, ये रेजिडेंट कासिम नगर जम्मू का है। इसके खिलाफ हमने पर्चा दे दिया है और जांच हमने शुरू कर दी है। सर ये किस तरह से जम्मू कश्मीर में आया? क्या ये पैदल ही यहाँ तक पहुँचा है या किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए से ये जम्मू कश्मीर पहुँचा? ये राजस्थान नंबर की एक बस है जो चलती है। जैसे आपको पता है इंटरस्टेट बसेज इस समय यूटी में एंटर नहीं कर सकती।